दरभंगा से बड़ी खबर। दरभंगा जिला के भेड़ी थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रविवार को ग्राम निमेठी चौक स्थित पशु अस्पताल के पास हुए सनसनीखेज लूटकांड का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर दिया है। घटना में ऑटो चालक दुर्गा महतो को 3 अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने चाकू दिखाकर लूट लिया था। अपराधियों ने उसके पास से 40,000 रुपये नगद और गले में पहनी हनुमान जी की सोने की चकती छीन ली थी। पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही भेड़ी थाना में कांड संख्या 396/25 दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी शुरू की। त्वरित कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू, 120 रुपये नगद, हनुमान जी की सोने की चकती, बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तारी में शामिल टीम पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार PUNE, रंजन कुमार इसी अभियान के दौरान भेड़ी थाना कांड संख्या 207/25 सरकारी राशि गबन मामले के वांछित अभियुक्त 1 राजेश चंद्रवंशी ग्राम सिरुआ, 2 कृष्ण कुमार सिंह ग्राम निमेठी को भी विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी का बयान। दरभंगा ग्रामीण एसपी ने इस कार्रवाई को लेकर कहा, बहेड़ी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। जनता की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए दरभंगा टाइम्स न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या कुछ जानकारी है? दरअसल घटना जो है वो दिनांक 28/9/25 और 29/9/25 की रात्रि का है। थाना स्तर पे थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि निमेठी चौक जो पशु हॉस्पिटल है उसके पास में एक ऑटो ड्राइवर दुर्गा महतो नाम का है, उसके वो गुजर रहा था अपना ऑटो लेके। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पे जिसमें नंबर प्लेट नहीं था, 3 मोटरसाइकिल सवार लड़कों के द्वारा उसको रोका गया। रोकने के बाद चाकू का भय दिखाकर उससे कुछ हनुमानी वगैरह जो पहनते हैं गले में वो पहना हुआ था, उसको वो छीना और पॉकेट टटोला और कुछ कैश था उसके पास में, वो पैसा उससे ले लिया और फरार हो गया। घटना की सूचना तत्काल मिली और SHO और उनके जो टीम है सारे तो मतलब इमीडिएटली जो है वो लोग रश किए और चेस किए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में भागने की बात बताई गई थी। और बहुत जल्दी जो है तो उनको ट्रेस करते हुए तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। इस संबंध में कांड 396/25 दिनांक 29/9/25 थाने में दर्ज किया गया है। तीनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। तीनों के नाम के संबंध में हम लोग अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूछताछ के क्रम में कुछ उम्र सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है। अगर जुवेनाइल होंगे तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग जुवेनाइल के तहत ही कार्रवाई करेंगे। अब इसका सत्यापन कार्य चल रहा है। लेकिन तीनों के तीनों जो घटना में शामिल थे और मोटरसाइकिल जो उसमें यूज़ किया गया था बिना नंबर प्लेट का वो भी रिकवर कर लिया गया है। वो चाकू जिसका इस्तेमाल किया गया था वो भी रिकवर हुआ है। साथ में जो हनुमानी छीना गया था वो और पॉकेट से जो पैसा उसने निकाला था वो रिकवर किया गया है। तो कुल मिला के जो भी घटना घटी थी उसका उद्भेदन पूर्णतया बहुत ही कम समय में चंद घंटों के अंदर में ही सक्सेसफुली थाना पदाधिकारी और उनके जो टीम के मेंबर्स हैं SDPO साहब के नेतृत्व में किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना थी जिसको लगा कि आप लूटपाट के दौरान हमला भी किया गया था क्या? नहीं, वो सरेंडर कर दिया। एक्चुअली 3 लोगों को देखा, यंग जनरेशन के लड़के थे और काफ़ी एग्रेसिवली वायलेंट तरीके से उसके पास गए। यहाँ तक कि चाकू जो है वो गर्दन में लगा के ही हनुमानी को खींचा गया था, तो उससे और ज़्यादा भयभीत था वो व्यक्ति, तो रसिस्ट नहीं किया गया। घटना के दिन ही सभी की गिरफ्तारी की? हाँ, घटना के तत्काल चंद घंटों के अंदर में ही गिरफ्तारी, 3 घंटे के अंदर में ही गिरफ्तारी कर ली। ठीक है। उसके अलावा एक और अच्छा कार्य जो है वो बहेड़ी थाना के स्तर से किया गया है कि कांड संख्या 207/25 एक कांड जो है वो जिला प्रशासन के जांच उपरांत जो जिला के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी हैं, उनके स्तर से एक पंचायत स्तर पे गबन के आरोप में कई लोगों को नेम्ड एक्यूज्ड बनाते हुए दर्ज कराया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद सुपरविजन SDPO साहब ने किया तो उसको जो है केस में काफ़ी एविडेंस पाए गए और
जितने भी एक्यूज थे उसमें से एक दो को छोड़ के बाकी सब पे केस को अभी फ़िलहाल ट्रू किया गया था, गिरफ्तारी का आदेश था। उसी के अनुसंधान के क्रम में कल प्राथमिकी के दो नेम्ड एक्यूज जो राजेश चंद्रवंशी और एक कृष्ण कुमार सिंह को जो है थाना स्तर से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गबन से संबंधित जो भी कांड हमारे यहाँ दर्ज हो रहे हैं उसमें हम लोग बिल्कुल रिजोल्यूशन है कि एकदम त्वरित गति से अनुसंधान की जाएगी और जितने भी इसमें एक्यूज्ड चिन्हित किए गए हैं सबकी त्वरित गिरफ्तारी की जाएगी। वारंट की कार्रवाई, कुर्की की कार्रवाई, ये सब जो है बहुत ही कम समय अंतराल में ही हम लोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें सर 48 आदमी का नाम था इस एफआईआर में। हाँ, 48 एक्यूज्ड हाँ। सारे लोग उसमें अरेस्ट होंगे। एक दो शायद कोई मुखिया का नाम है, उसमें हम लोग एक दो बिंदु पर जांच कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे। एक्चुअली एक और केस पहले हुआ था तो उस केस के सापेक्ष DPO साहब ने उसमें कुछ जांच रखा है कुछ बिंदुओं पे और वो इन्वेस्टिगेशन के डायरी में आ जाता है तो तत्काल उस पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। फिलहाल गिरफ्तार किए गए तीनों को अभी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभी पहले तो हम लोग सत्यापन कर लें जी कि ये जो है वो जुवेनाइल में अगर आते हैं तो जुवेनाइल के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, अगर जैसे वो नाबालिग होते हैं तो फिर उस हिसाब से मतलब जुवेनाइल कोर्ट में जेजे बोर्ड के समाज JJB में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको, और जो बालिग होगा उसको तो फिर उसको हम लोग जो सामान CGM साहब के यहाँ जो कोर्ट का प्रक्रिया है उसके अनुरूप जाएंगे वो लोग। सर अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, जिस तरीके से लूटपाट की गई है, हाँ, पुलिस कितनी तत्परता से ये देखिए तो यही इसीलिए ये देखिए प्रेस जो ब्रीफिंग करने का पर्पस यही था कि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि देखिए तत्परता हमारे यहाँ लगातार बनी हुई है। इनफैक्ट उसी का परिणाम ये हुआ है कि सूचना मिली है रात्रि के 12:00 पे हमको लगता है 12:45 में लगभग सूचना मिली है और इमीडिएटली चूँकि हमारा मोबाइल लगातार जो है वो मूवमेंट में रह रहा है तो त्वरित गति से मतलब मेरा ये कहना है कि अगर कोई ऐसी घटना किसी के साथ भी होती है तो इमीडिएटली जिला के थाने के हमारे सारे जो पंक्ति के पदाधिकारीगण हैं सारे का नंबर सार्वजनिक है, आप इमीडिएटली सूचित करें और त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। पूजा के परिप्रेक्ष्य में भी अग्रिम जो विधानसभा आसन्न चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारा एक्टिविटी जो है पुलिस का रात में भी चौकसी लगातार बढ़ी हुई है और हम लोग इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी धन्यवाद।